आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं हर्बल लाइफ का एक और नया वेट लॉस प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब तक हम लोग हर्बल लाइफ के बहुत सारे प्लान्स रिलीज़ कर चुके हैं अपने चैनल पर, जैसे कि 21 डेज़ का बेसिक प्लान, एडवांस प्लान, मंथली एडवांस प्लान, 40 डेज़ का प्रीमियम वेट लॉस प्लान वगैरह जैसे बहुत सारे प्लान शेयर किए हैं, जैसे हज़ारों नहीं लाखों से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं या मोटिवेट हो रहे हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये वीडियो, बिकॉज अभी आ चुका है समर सीज़न, यानी कि गर्मियों का सीज़न। और गर्मियों की सीज़न में हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है एंड बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इस गर्मी के सीज़न में, लाइक मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 3-4 महीने होते हैं गर्मियों के सीज़न में, इन महीनों में अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं हर्बल लाइफ की हेल्प से, तो आपका पूरा रूटीन कैसा होना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इस वीडियो का पूरा फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, पहला हम वो डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपका डाइट प्लान कैसा रहेगा वो मैं डिस्कस करूंगा। पूरा रूटीन कैसा रहेगा वो डिस्कस करूंगा। तीसरा, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए वो मैं शेयर करूंगा। हर कोई कर सकता है, बहुत ही ईजी चीज़, बहुत ही ईजी वे में शेयर करूंगा। एंड चौथा, कुछ इसेंशियल पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लास्ट में मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं इस गर्मियों के सीज़न में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स इंक्लूडेड किए हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स पर ट्राई किया है, तब जाके ये वीडियो हम बना रहे हैं और ये प्लान आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो शुरू करते हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, इसीलिए रिजल्ट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं, आप कम से कम 6 से 8 केजीज तक वेट लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत आप इजीली कर पाएंगे एंड डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, टोटल मिला के आपको ज़रूरत पड़ेगी 9 न्यूट्रिशन की। और वो 9 न्यूट्रिशन कौन कौन से, ज़रा मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 फॉर्मूला 1 के। कौन से फ्लेवर लेने ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। दूसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 शेक मीट की। तीसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 अफ्रेश की। चौथा, आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 प्रोटीन की। पाँचवा, आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 हर्बल कंट्रोल की। यहाँ पर ये पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं, कौन कौन सा न्यूट्रिशन आपको कितना कितना लगेगा। ये 1 मंथ का प्लान है, टोटल 1 मंथ में इतना सब कुछ लगेगा। 3 फॉर्मूला 1, 2 शेक मीट, 1 अफ्रेश, 2 प्रोटीन एंड 1 हर्बल कंट्रोल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर लग सकते हो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको उन नॉन न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अफ्रेश कौन सा फ्लेवर लेना चाहिए गर्मी के सीजन के हिसाब से, एंड फॉर्मूला 1 कौन सा फ्लेवर लेना चाहिए। बाकी सब में तो फॉर्मूला या जो भी फ्लेवर्स हैं वो तो सिमिलर है। अफ्रेश और फॉर्मूला 1 का मैं आपको फ्लेवर बताता हूँ कौन सा लेना है। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रेश की। अफ्रेश में मैं 3 फ्लेवर्स रिकमेंड करूँगा। सबसे पहला है तुलसी फ्लेवर, दूसरा है जिंजर और तीसरा है लेमन। ये 3 ही अफ्रेश जो हैं, ये तीनों ही टाइप्स में मैं प्रेफर करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अफ्रेश परचेज कर रहे हैं तो इन तीनों में से ही कोई खरीदें, क्योंकि ये ही जो है गर्मी के सीज़न के हिसाब से अच्छे हैं। तुलसी क्यों अच्छा है? क्योंकि तुलसी हर सीज़न में चलता है। ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, सारी चीज़ों को बैलेंस करता है, चाहे आप गर्मी हो चाहे ठंडी हो, तीनों टाइम हमेशा इसको आप ले सकते हैं। दूसरा, जिंजर हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज अगर आप चाहो, जिंजर इसलिए हम ले रहे हैं बिकॉज गर्मियों के सीज़न में मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, तो जिंजर एक तरीके का मेटाबॉलिज्म बूस्टर करने का काम करता है, तो ये बहुत अच्छा है। तीसरा, आप चाहो तो लेमन फ्लेवर ले सकते हो। लेमन फ्लेवर जो है बॉडी को अल्कलाइन रखता है एंड गर्मियों के सीज़न में ये बहुत अच्छा है बिकॉज ये बॉडी को हाइड्रेट रखने का भी काम करता है। अगर आप अफ्रेश ले रहे हैं तो इन 3 फ्लेवर में से ही कोई सिलेक्ट करें। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्मूला 1 कौन से फ्लेवर का लेना चाहिए। तो फॉर्मूला 1 में मैं 3 फ्लेवर्स रिकमेंड करूँगा। सबसे पहला है स्ट्रॉबेरी, आप ले सकते हैं, बहुत ही हाइड्रेटिंग और कूल रहेगा। दूसरा है आप मैंगो लेंगे, अभी मैंगो का सीज़न भी आने वाला है। एंड तीसरा आप वेनीला। तो आप इन तीनों फ्लेवर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप फॉर्मूला 1 ले रहे हैं। तो पहला है स्ट्रॉबेरी, दूसरा है मैंगो, तीसरा है वेनीला। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके रूटीन की कि सुबह उठने से लेकर शाम के रात तक, जब तक आप सोएंगे तब तक आपका पूरा रूटीन कैसा रहेगा। एग्जैक्टली मैं आपको एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले, मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है, इसकी आप ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग जितना जल्दी हो सके अगर आप जल्दी उठेंगे तो इससे आपके वेट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देख लो, जितने भी लोग जल्दी उठते हैं ना, उनकी बॉडी स्लिम होती है, उनकी बॉडी शेप में होती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करो। फिर भी अगर आप मुझसे एक आइडियल टाइम पूछो कि कौन सा टाइम होना चाहिए, तो 5 से 6 बजे तक आप उठ ही जाइए।
6:30 बजे तक आप उठ ही जाइए, बिकॉज आप जितना ज़्यादा लेट उठेंगे गर्मी का इम्पैक्ट आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपकी बॉडी में जो है दोष बढ़ते जाएंगे। तो आपको उस चीज़ से बचना है, गर्मी बढ़ जाएगी। तो आपको जितना जल्दी हो सके आप सुबह उठ जाइए, मैक्सिमम आप 6:30 बजे तक उठ जाइए। 5 बजे उठ जाते हैं तो सोने पे सुहागा है। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम आधे लीटर से 1 लीटर पानी पीना है। नॉर्मल पानी पी सकते हो, गर्मियों का सीज़न है तो नॉर्मल पानी चल जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी भी पी सकते हो। कितना पीना है, तो कम से कम आधा लीटर, मैक्सिमम आप 1 लीटर या उससे ज़्यादा अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, पानी वानी पी लिया आपने, पानी को धीरे धीरे पीजिए, ये नहीं कि आप बहुत मतलब फास्ट पीते जा रहे हैं, नहीं, पानी को नॉर्मल तरीके से पीजिए। आप चाहो तो थोड़ा फास्ट भी पी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट बाद आपको आपका फ्रेश बनाना है। जो भी अफ्रेश का फ्लेवर आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि मैंने तुलसी, जिंजर और लेमन रिकमेंड किया है, तो आप इन तीनों में से जो भी अफ्रेश फ्लेवर आपके पास रिकमेंड है, सबसे पहले क्या करना है, ग्लास लेना है, उसमें आपको 2 स्कूप अफ्रेश के डालना है। याद रखिए, इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें मैंने कहा है 1 स्कूप लेना है, लेकिन इसमें मैं आपसे कह रहा हूँ 2 स्कूप अफ्रेश लेना है। सबसे पहले ग्लास लेना है, उसमें 2 स्कूप आपको अफ्रेश डालना है, फिर उसमें 150 से 200 ml आपको नॉर्मल गर्म पानी डालना है। नॉर्मल पानी भी ले सकते हो, थोड़ा सा गर्म पानी करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इससे क्या उसका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एंड फिर उसको आप धीरे धीरे सिप करके पी सकते हो, उसको ज़्यादा स्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाता है। आप फ्रेश पी लिया आपने, फिर इसके बाद जो है आपका पेट खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा, आप फ्रेश होने चले जाइए, नहा धो लीजिए। एंड नहाने के बाद आपको एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। सबके लिए मस्ट है एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूर जाना है, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी वार्म्ड अप होती है, लेकिन उसके बाद जो है आपकी बॉडी कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। गर्मियों के सीज़न में एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज गर्मियों के सीज़न में हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। तो क्या करना है एक्सरसाइज में आपको डेली बेसिस पर कम से कम 5 किलोमीटर वॉकिंग के लिए निकलना है सुबह सुबह। जी हाँ, इसीलिए जितना जल्दी आप उठेंगे उतना जल्दी आप वॉक पर जा पाएंगे, तो उतना अच्छा रहेगा वो आपकी बॉडी के लिए। तो सुबह आपको 5 किलोमीटर वॉक करने के लिए जाना है नहाने धोने के बाद। ओके, कोशिश कीजिए कि आप सुबह जल्दी नहा लीजिए और नहाने के बाद ही एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा बेटर है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग नहाने से पहले एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप नहाने के बाद करें तो आप ज़्यादा बेटर फील करेंगे, ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। तो आप वॉकिंग करने के लिए चले जाइए। अब वॉकिंग में भी मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि किसी के साथ मत जाओ। बहुत सारे लोग होते हैं कि कान में ईयरफोन लगा लिया, फिर वो वॉक करते हैं एकदम हल्का फुल्का डांस करते हुए, फिर तो वो सब नहीं करना है। आप अकेले निकलो। हाँ, अगर ग्रुप में फोकस लोग हैं तो आप उनके साथ जा सकते हो। शुरुआत के 2 किलोमीटर आपको नॉर्मल वॉक करना है, जो आपकी नॉर्मल स्पीड है। फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो 3 किलोमीटर आपको फास्ट वॉक करना है, थोड़ा सा इंटेंस वॉक करना है। ठीक है, फिर जब आप वॉकिंग करके आ गए तो आपको करना है शवासन। शवासन आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शवासन में आपको पूरी तरह लेट जाना होता है, जो कि एक बेसिकली यौगिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या करती है कि आप आपने इतनी देर वॉक किया तो आपकी बॉडी फटीग हो गई होगी, थोड़ा सा आपको थकान लग रहा होगा। तो जब आप आकर घर पे जब आप वापस आएंगे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए जब आप शवासन करेंगे अच्छे से, तो आपकी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाएगी। आपका जो ब्लड है जो कि बेसिकली नीचे की तरफ चला जाता है वो पुल्ड अप हो जाएगा एंड पूरी बॉडी में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से शवासन करना है। शवासन के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है, इसके बाद आपको नाश्ते में लेना है शेक। शेक कैसे बनता है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। गर्मियों की सीज़न में जो हम शेक प्रिपेयर करने वाले हैं उसमें कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो शेक आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको लेना है ग्राइंडर। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो फिर आपको जो है शेकर भी मिल जाता है। शेकर आप खरीद सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, नहीं तो हमारे पास भी अवेलेबल है, फ्री में नहीं मिलता है, एक चीज़ याद रखिएगा। तो आपको ग्राइंडर लेना है। ग्राइंडर में आपको 100 ml पानी लेना है, 100 से 200 ml जितना उसमें एडजस्ट हो सकता है, गिरना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उसमें आपको 2 स्कूप फॉर्मूला 1 का डालना है, 1 स्कूप प्रोटीन का डालना है और 1 स्कूप शेक मेट का डालना है। समझ में आ गया? टोटल 4 चम्मच डालना है। 2 स्कूप फॉर्मूला 1, 1 स्कूप प्रोटीन, 1 स्कूप शेक मेट, एंड फिर उसको थोड़ा सा ही ग्राइंड करना है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। बहुत सारे लोग 1-1, 2-2 मिनट तक ग्राइंड करते हैं, नहीं, 10 से 15 सेकेंड ग्राइंड किया बहुत है, बिकॉज उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। अगर आप उसको ज़्यादा ग्राइंड करोगे तो उसका न्यूट्रिशन डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए आपको 10 से 15 सेकेंड ही ग्राइंड करना है, वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। एंड अब जो ये चीज़ तैयार हुई है, ये है आपका शेक। इसी को आपको ब्रेकफास्ट में लेना है, यही आपका ब्रेकफास्ट है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहूँगा, यही आपका ब्रेकफास्ट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनको लगता है कि यार हमें नाश्ते के साथ इसको लेना है। नहीं, ये जो शेक आपने बनाया है यही आपका नाश्ता है। ऑलराइट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी सवाल करते हैं कि शेक लेने का आइडियल टाइम कौन सा है, मतलब जो अभी हम शेक की बात कर रहे थे ना, जो आपने ब्रेकफास्ट में बनाया। तो देखिए, मैं यही कहूँगा कि सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक, सुबह के 9 बजे तक
इस बीच में ही आप शेक ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई, आपने 9 बजे के पहले जो है अपना शेक ले लिया। फिर जो भी आपका रूटीन है, आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, जो भी है, आप अपना रूटीन को फॉलो कीजिए। प्यास लग रही है तो पानी पीजिए। शेक लेने के बाद अगर आपको भूख लग रही है तो आप 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद फ्रूट्स ले सकते हो या सैलेड भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जो भी सीजनल फ्रूट है। लेकिन कोई भी एक फ्रूट, ये नहीं कि आपने 2-4 फ्रूट मिक्स कर लिए, कोई भी एक फ्रूट आप ले सकते हो, ठीक है। फिर आपको 11 बजे जो है हर्बल कंट्रोल की एक टैबलेट लेनी। समझ में आ गया? 11 बजे के आसपास, 11 से 11:30 बजे के बीच में आपको हर्बल कंट्रोल की एक टैबलेट लेनी है। एंड फिर उसके बाद जब भी आपका लंच का टाइम होता है, लाइक 12 बजे, 1 बजे, जब भी आपका लंच टाइम होता है तो आप आपका लंच लें। लंच में क्या क्या रहेगा? सबसे पहले आप स्टार्ट करो सैलेड से, जो हमारी पुरानी स्टाइल है सैलेड वाली। सैलेड आपको लेना है। सैलेड में आप मूली ले सकते हो, गाजर ले सकते हो, कुकुम्बर ले सकते हो। इन तीनों का प्रॉपर मिला के जो है सैलेड बनाओ। फिर उसी के साथ ही साथ आप मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हो। सैलेड खा लिया, फिर उसके बाद जो मल्टीग्रेन चपाती है, चपाती कितनी खाना है तो यार ये आपके ऊपर है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप 2 खाओ, 3 खाओ, 1 खाओ, 4 खाओ, आपकी भूख के ऊपर डिपेंड है। और ज़बरदस्ती खुद को भूखा मत रखो, इससे जो है आपके वेट लॉस में आपको हेल्प नहीं मिलेगी। जितनी आपकी भूख है उतना ज़रूर खाओ, क्योंकि वेट लॉस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है वो है राइट तरीके का खाना खाना। तो आप ज़बरदस्ती भूखे रहोगे तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो सैलेड से स्टार्ट किया, फिर मल्टीग्रेन चपाती, फिर घर में जो भी सब्जी बनी है या दाल बनी है वो आप 1-1 कटोरी ले सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ आपको लेना है छाछ। दही नहीं लेनी है, एक चीज़ याद रखिए, गर्मियों के सीज़न में दही बहुत कम खानी चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए। दही थोड़ी हैवी होती है, खाने में आपको अच्छी लगेगी लेकिन वो आपकी हमारी बॉडी के लिए गर्मियों के सीज़न में अवॉइड करना चाहिए आपको। दही की बजाय आप दही की छाछ बना, वो ज़्यादा बेटर है, पचने में आसान है और उससे हमारा डाइजेशन भी बूस्ट रहेगा। तो सैलेड लेना है, मल्टीग्रेन चपाती लेनी है, सब्जी और दाल जो भी घर पे बनी है वो आप आधा 1 कटोरी, जो भी जितनी आपकी नीड है उस हिसाब से ही खाना है। ये नहीं कि बहुत सारा खा रहे हो, अपनी नीड को समझते हुए खाओ। एंड फिर खाने के साथ या खाने के बाद जो है आपको छाछ ज़रूर लो। खाने के साथ भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो। कितना लेना है छाछ? तो भाई आधा कटोरी या फिर 1 गिलास या आधा गिलास के आसपास जो है आप छाछ ले सकते हैं। छाछ आप खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप ले सकते हैं। फिर जब आपका खाना हो गया, खाना खाने के बाद जो है आपको जब भी प्यास लगे आप अपने हिसाब से मन भर कर पानी पीजिए, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। खाना खाने के एकदम बाद नहीं पीना है, जब आपको प्यास लगे 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो जितना हो सके आप पानी पीते रहे। फिर 3 बजे जो है आपको फिर से एक और बार अफ्रेश लेना है। लेकिन इस टाइम ध्यान रखिएगा, आपको जो अफ्रेश लेना है उसमें सिर्फ आपको 1 स्कूप अफ्रेश लेना है। सुबह जब हमने अफ्रेश बनाया था तब हमने 2 स्कूप अफ्रेश डाले थे, लेकिन अभी जो हम अफ्रेश बनाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 1 स्कूप अफ्रेश डालेंगे पहले ग्लास में। फिर उसमें जो है 100 से 200 ml गर्म पानी डालेंगे और 3 से 4 बजे के बीच में आपको ये अफ्रेश लेना है। सो 3 से 4 बजे के बीच में आपने अफ्रेश ले लिया, पानी वानी भी अच्छा खासा पी लिया होगा। 4 बजे जो है आपको आपका लेना है स्नैक्स। स्नैक्स खाना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप सिर्फ दोपहर को खाना खा के सीधा रात को खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगी। इसलिए ब्रिज बनाने के लिए आपको स्नैक्स ज़रूर खाना चाहिए, इससे आपकी एनर्जी बनी रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 3-4 जो है स्नैक्स के ऑप्शन शेयर कर रहा हूँ। ये ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहला आप भुने हुए चने खा सकते हो। भुने हुए चने जो हैं गर्मियों के सीज़न में बहुत अच्छे होते हैं, पेट भी जो है 2-3 घंटे के लिए भर जाता है, तो आप भुने हुए चने खा सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप चाहो तो सेंग दाने की या फिर लाई की जो चिक्की होती है ना, जो क्या कहते हैं यार, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ, जो तिल की चिक्की होती है आप वो भी ले सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो सेंग दाने की जो चिक्की होती है वो भी ले सकते हो। कोशिश करो कि वो ज़्यादा शुगर वाली नहीं होनी चाहिए, अगर उसके बजाय वो गुड़ की बनी हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन याद रखिएगा गर्मियों का सीज़न है, गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि गर्माहट बढ़ाता है वो शरीर में। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो लिमिटेड रहे, एंड घर पे अगर बनाई हो तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा ऑप्शन, आप चाहो तो सबका फेवरेट गन्ना जूस आप ले सकते हैं। चौथा ऑप्शन, आप चाहो तो कोकोनट वाटर ले सकते हो। तो ये जो है 3-4 ऑप्शन आप ले सकते हो, लेकिन आपको लगेगा यार इसमें कुछ सॉल्टी भी होना चाहिए, तो अगर आपको कभी कभी मन करे तो आप भेल खा सकते हो, मुरमुरे की आप भेल खा सकते हो अगर थोड़ा सॉल्टी खाने का मन करे। या फिर अगर आपको और थोड़ी सी ज़्यादा भूख लग रही है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा वो लग रहा है आपको कि कुछ सॉल्टी खाना चाहिए, तो आप चाहो तो मूंग दाल का या फिर बेसन का चिला भी खा सकते हो। तो आई एम श्योर कि ये ऑप्शंस आपको डेफिनेटली सूट करेंगे। क्या क्या कहा? रोस्टेड चने, दूसरा है चिक्की, लाई की चिक्की हो गया, सिंगदाने की चिक्की हो गई, वो आप ले सकते हो। तीसरा आप गन्ना जूस ले सकते हो। चौथा कोकोनट वाटर ले सकते हो। पांचवा आप चाहो तो मूंग दाल का जो है चिला ले सकते हो या फिर बेसन का चिला भी ले सकते हो। तो 4 बजे ये आपको खाना है, जो भी आपको लगे आप सुटेबल अपने हिसाब से अपना एक टाइम प्लान बनाओ, डाइट प्लान बनाओ सॉरी, एंड उस हिसाब से आप देखो कि आपको क्या खाना है। मंडे को क्या खाओगे, ट्यूसडे को क्या खाना है, ये आपको डिसाइड करना है। देखिए मेरा काम है आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको प्लान बनाना है कि किस तरीके से आप किस दिन क्या खाने वाले।
और प्लानिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप प्लान कर देते हो ना, तो आपकी भूख, आपको जितना खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, वो आपके पास स्टॉक में रहता है। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि ऑन द स्पॉट आज मैं क्या खाऊं, मुझे ये ऑप्शंस बताए गए हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसमें आप गोचा खा जाओगे। बेहतर है कि प्लानिंग करके चलोगे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने 4 बजे ये खा लिया, 6 बजे के आसपास जो है आप वॉकिंग करने के लिए फिर से चले जाओ। अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर आप वॉकिंग करने के लिए ज़रूर जाओ, या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, या बाहर घूमने के लिए चले जाओ, या किसी से मिलने के लिए चले जाओ। ठीक है, इससे क्या आपका माइंड फ्रेश रहेगा और थोड़ी बहुत कैलोरीज भी बर्न हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद जो है लगभग आपको 6:30 बजे के आसपास फिर से एक और हर्बल कंट्रोल टैबलेट लेनी है। ठीक है, हर्बल कंट्रोल टैबलेट बहुत अच्छी, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देगी, बॉडी को फिर से एक्टिवेट कर देगी। ऑलराइट, तो 6:30 बजे के आसपास जो है आपने आपकी एक हर्बल कंट्रोल टैबलेट लेनी। एंड 7 से 8 बजे के बीच में आपका लास्ट होगा डिनर। सो डिनर में जैसा आपने सुबह शेक बनाया था वही शेक आपको फिर से रात को लेना है। कितने बजे? तो 7 से 8 बजे के बीच में। 100 से 200 ml पानी लिया ग्राइंडर में, उसमें 2 स्कूप फॉर्मूला 1, 1 स्कूप प्रोटीन, 1 स्कूप शेक मिट, उस तरीके से उसको प्रॉपरली ग्राइंड करो एंड वो ही आपका डिनर है। और कुछ नहीं लेना है आपको, वही चीज़ आपकी डिनर है। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो जो है प्रॉपर शेक नहीं बन पा रहे तो आप इसमें एक और शेक मेट ऐड कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हमने सुबह भी शेक लिया था पर रात को भी शेक लिया, तो कई दफ़ा क्या है, थोड़ा सा बोर लगता है ना कि यार सुबह भी शेक ले रहे हैं, रात को भी शेक ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग हम इस तरीके से बना सकते हैं कि आप हफ्ते के 2 दिन, हफ्ते के 5 दिन तो आप शेक ही लोगे, लेकिन हफ्ते के 2 दिन, बुधवार को और रविवार को आप आपके घर का खाना खा सकते हो, जो भी घर में बना है। जैसे कि आप चाहो तो दाल राइस ले सकते हो। हफ्ते में अगर आप 2 दिन राइस खा लोगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। दाल राइस आप ले सकते हो, सब्जी रोटी खा सकते हो, उपमा खा सकते हो, या फिर दलिया भी खा सकते हो। तो हफ्ते के 2 दिन कौन कौन से? बुधवार को और रविवार को जो है आप घर का खाना खा सकते हो। नहीं तो जो मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको, आप वो भी ले सकते हो। तो आई होप कि आपको पूरा डाइट प्लान क्लियर हो गया होगा, आपका रूटीन कैसा रहेगा, एक्सरसाइज कैसा रहेगा, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरीके से चलोगे 2 मंथ्स के अंदर, वैसे तो रिजल्ट आपको फर्स्ट मंथ में ही दिखना शुरू हो जाएंगे। 2 मंथ्स के अंदर आप ऑलमोस्ट 12 to 15 केजीज के आसपास लॉस कर सकते हो, ट्रस्ट में। सो दोस्तों, पूरा रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पॉइंट्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। सबसे पहला मैं आपको एक चीज़ कह दूं कि ये जो प्लान मैंने आपको बताया, ये जो न्यूट्रिशन मैंने आपके साथ बताया, ये प्लान थोड़ा एक्सपेंसिव है, खर्चीला, इसमें आपको खर्चा आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो तभी फॉलो करो जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ मैं ये प्लान फॉलो कर सकता हूँ। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो, नहीं तो आप बाद में कहोगे कि मैंने प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाया और मेरा पैसा खर्च हो गया। पहले ही चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। दूसरी चीज़, हफ्ते के 1 दिन आपको डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स का मतलब होता है शरीर की शुद्धि क्रिया करना। ठीक है, तो डिटॉक्स कैसे करते हैं मैं आपको शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। सेम जैसा आपका रूटीन होता है बहुत हद तक वैसे ही होता है। सुबह आप उठते हैं, पानी वानी पीते हैं, अब फ्रेश पिया तो ठीक है, नहीं पिया तो कोई दिक्कत नहीं। पानी वानी पीने के 10-15 मिनट बाद आपको जो है 1 बाउल पपाया खाना होता है। क्या खाना होता है? पपीता, 1 बाउल। फिर उसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे, आप एक्सरसाइज करने जाएंगे एंड फिर उसके बाद आपको शेक लेना जैसा कि आप अपने नॉर्मल रूटीन में लेते हो। फिर उसके बाद आप पानी वानी पीजिए। दोपहर को फिर से आपको शेक लेना है। स्नैक्स में आपको क्या लेना है? स्नैक्स में आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, या फिर आप फ्रूट्स ले सकते हो, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। और रात को आपको फिर से शेक लेना होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है डिटॉक्स वाला दिन रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुबह उठेंगे, पानी लेंगे, फिर पपीता खाएंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ब्रेकफास्ट में शेक लेंगे, दोपहर को खाने में फिर से शेक लेंगे, रात को फिर से शेक लेंगे एंड स्नैक्स में कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस दिन डिटॉक्स करने का मकसद क्या है? डिटॉक्स करने का मतलब है कि कैलोरीज कम जानी चाहिए एंड दूसरा, इस दिन हम लोग सॉल्ट बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करें, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो वाटर वेट होता है ना, जो पानी का वजन होता है वो कम हो जाएगा, वो आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण आपकी बॉडी बहुत हल्की हो जाएगी, स्लिम दिखने लगेगी एंड आप बहुत अच्छे शेप में दिखने लगेंगे। डिटॉक्स डे के दिन ही बहुत सारे लोग 1-1.5 kg लॉस कर लेते हैं सिर्फ एक दिन में। तो ये डिटॉक्स प्लान आपको ज़रूर फॉलो करना है। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसा कि मैंने आपको प्लान में बताया कि भाई अभी गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में आपको दिन भर में 2 बार से ज़्यादा अफ्रेश नहीं लेना चाहिए। ये मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में अगर आप ज़्यादा कैफीन लोगे, अफ्रेश में कैफीन की मात्रा है जो कि सही है, अगर आप नॉर्मल लिमिटेड लेवल तक खाते हो उसको तो वो सही है। तो अफ्रेश में क्या है? कैफीन है। अगर आप 3 बार 4 बार 5 बार अफ्रेश लोगे तो वो कैफीन आपकी बॉडी में जाएगा, जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है या होने के चांसेस हैं।
तो इसीलिए 2 बार ही अफ्रेश लें, ऐसा मैं रिकमेंड करता हूँ। सो प्लान में भी आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ 2 बार ही अफ्रेश को रखा हुआ है, एक बार सुबह रखा हुआ है एंड एक बार शाम को रखा हुआ है 3-4 बजे। ये चीज़ मैं इसलिए पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे ये पर्सनली कॉल करके कहते हैं कि मेरे कोच ने तो मुझे ऐसा बोला है कि मैं कितनी भी बार अफ्रेश ले सकता हूँ, 5 बार ले सकता हूँ, 6 बार ले सकता हूँ, 10 बार ले सकता हूँ। तो मैं उन कोचेस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर उन्होंने कहा है तो हो सकता है शायद उसके पीछे उनका कोई मकसद हो, कोई रीज़न हो। बट अगर आप इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं या फिर गर्मियों के सीज़न में है तो मैं कहूँगा 2 बार से ज़्यादा अफ्रेश मत। फिर भी अगर आपको मेरी बात पे डाउट है तो आप आपके कोच से एक बार डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हो। एंड लास्ट एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर्बल लाइफ के जितने भी न्यूट्रिशन है, कोई भी न्यूट्रिशन हो, चाहे फ्रेश, मल्टीविटामिन, वॉट एवर हर्बल कंट्रोल, चाहे जो भी सप्लीमेंट, कहाँ से खरीदना है तो एक चीज़ याद रखिए, आप आपके कोच से ही खरीदें या फिर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर से ही खरीदें, क्योंकि वो ही आपको देंगे, वो ही आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट दे सकते हैं। हर्बल लाइफ अपने हर एक प्रोडक्ट पे ये मेंशन करता है कि अगर आप उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनके कोचेस के थ्रू या उनके कंसल्टेंट्स के थ्रू ही खरीदें, क्योंकि हर्बल लाइफ कभी भी अपने प्रोडक्ट्स को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील यहाँ वहाँ पर नहीं बेचता है। सस्ते के चक्कर में आपको फेक, डुप्लीकेट या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिल सकते हैं जिनसे आपकी बॉडी को, लीवर को, किडनी को, यूरिनरी सिस्टम को, बॉडी के नर्वस सिस्टम को डैमेज पहुंच सकता है। तो छोटे से जो आपको वो दिख रहे हैं वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आप खरीदें कोच और कंसल्टेंट की सलाह पर ही करें। अगर आपको आपके एरिया में कोई कोच नहीं पता, कंसल्टेंट नहीं पता, तो यहाँ पर ये जो नंबर पॉपअप हो रहा है साइट में, जहाँ पर भी नंबर पॉपअप हो रहा है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम है जो ना सिर्फ आपको न्यूट्रिशन देगी, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज भी हम लोग अवेलेबल करा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ लेकिन याद रखिएगा, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी लेते हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज बियर करना पड़ेगा, जो कि वेरी करता है 100 से 200 या 300 रुपीज़ तक वेरी कर सकता है। प्लस ना सिर्फ आपको न्यूट्रिशन मिलेगा बल्कि आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो आपको डाइट प्लान भी देंगे, जो आपको आगे भी गाइड करेंगी कि शेक कैसे बनाना है, फ्रेश कैसे बनाना है। ऑफकोर्स हमने वीडियो में तो बताया ही, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो वो आपको गाइड करेंगे। प्लस वो आपके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड रहेंगे, जहाँ पर अगर आपकी कुछ दिक्कत है तो वो वहाँ पर आपको पर्सनली गाइड कर देंगे एंड एक्सरसाइज को लेकर भी वो आपको गाइड करते हैं। तो ये सारे ही पर्क्स आपको मिल जाते हैं और इन सारी सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करें, चाहे वो डाइट प्लान हो, चाहे वो कोचिंग हो, कंसल्टेंट हो, उसके लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, हमें ज्वाइन करना चाहें तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी बुक कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ एंड आई एम श्योर कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या लेना, कब लेना, कैसे लेना है। नहीं समझ में आए तो एक और बार आप वीडियो देख सकते हो। एंड प्लस इस वीडियो के साथ साथ मैं कुछ स्पेशल वीडियो की लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि डिटॉक्स वाले दिन आप जेट ड्रिंक ले सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सको तो, क्योंकि जेट ड्रिंक के साथ आपको 3-4 चीज़ें और ऐड करनी पड़ती है, उसमें एलो कॉन्सेंट्रेट आ जाता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सो आप इस प्लान को फॉलो करो, दिल से फॉलो करो। आई एम श्योर कि आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट आएंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। परचेज करना चाहो या आपका कुछ अच्छा सवाल हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं। लोग कभी भी कॉल करते हैं, कोई 1 बजे कॉल कर रहा है, कोई 2 बजे, 3 बजे, सुबह 5 बजे, 7 बजे, सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक का टाइम। तो इसी नंबर पर तभी कॉल करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप कर दो आपका नाम, एड्रेस और पिन कोड। आपको अगर ये समर प्लान चाहिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो ये नॉन न्यूट्रिशन, आप नीचे बस लिख दो आई वांट समर प्लान, आपके घर पे वो डिलीवर हो जाएगा। दिस इज़ एज ईजी एंड बहुत सिंपल है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की और अच्छी बॉडी की कामना करता हूँ। थैंक यू, आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार।